This is chapter number 5, Geometry. Introduction to Euclid's Geometry. The whole chapter contains only question answer. कोई सम नहीं है ये चैप्टर में. तो ये मेरे पास टेक्स्ट बुक का PDF है. तो मैं जो क्वेश्चन बोलूँ और आंसर बोलूँ वो आपको अपनी बुक में लिखना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वर्ड ज्योमेट्री. और आप ऐसा लिख सकते हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्री. तो इसका आंसर फर्स्ट लाइन में है, द वर्ड ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स जियो एंड मैट्रीन. जियो का मतलब होता है अर्थ एंड मैट्रीन मतलब टू मेजर. सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्री. तो आप क्या लिखोगे, ज्योमेट्री इज अ ग्रीक वर्ड. इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जियो एंड मैट्रीन. जियो मीन्स अर्थ एंड मैट्रीन मीन्स टू मेजर. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है. सेकेंड क्वेश्चन, in which ancient civilization the use of geometry was found. In which ancient civilization the use of geometry was found. तो आप क्या लिखोगे आंसर में, इजिप्ट, बेबीलोनिया, चाइना, इंडिया, ग्रीस एटसेट्रा. क्या लिखोगे, इजिप्ट, बेबीलोनिया, चाइना, इंडिया एंड ग्रीस. तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में इतने क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन, राइट. फर्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ दो क्वेश्चन है. नाउ अब ये पिरामिड ड्रॉ करके दिया है, एग्जाम में 1 मार्क में आ सकता है, ड्रॉ पिरामिड. तो आप पिरामिड का नीट स्केच अपनी बुक में ड्रॉ कर देना, राइट. फिर ये सेकंड पैराग्राफ है, उसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है. सो नाउ नेक्स्ट पेज पे फर्स्ट क्वेश्चन है. फर्स्ट पैराग्राफ इज द फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द यूज ऑफ ज्योमेट्री. 2 मार्क का क्वेश्चन है ये. Explain the use of geometry in Indian subcontinent or ancient Indian civilization. Explain the use of geometry in ancient Indian civilization. तो ये पूरा पैराग्राफ आएगा. In Indian subcontinent, the excavation of Harappa and Mohenjo-daro shows Indus Valley civilization. They made extensive use of geometry. It was a highly organized society. The cities were highly developed and very well planned. For example, the roads were parallel to each other, right? And there was an underground drainage system, मतलब gutter drainage underground. The house had many rooms of different types, and this shows that the town dwellers, मतलब architect, town planners, were skilled in mensuration. Mensuration का मतलब क्या होता है? Mensuration मतलब जो एरिया और वॉल्यूम फाइंड करते हैं उनको क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन. तो रोड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. द टाउन ड्वेलर्स वेर स्किल्ड इन मेंसुरेशन एंड प्रैक्टिकल एरिथमेटिक. द ब्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट, ये 1 मार्कर में बहुत बार आया है. द ब्रिक्स विच आर यूज्ड आर इन द रेशियो ऑफ 4:2:1. मतलब लेंथ अगर 4 है तो ब्रेड्थ 2 होगी और थिकनेस 1. तो ये पूरा 1 मार्क, ये पूरा पैराग्राफ आंसर है. फिर फोर्थ क्वेश्चन कि in which book the ideas of geometry were given. In which book the ideas of geometry were given. तो उसका बुक का नाम ही याद रखना है, सुल्बसूत्र. सुल्बसूत्र was the book in which the ideas of geometry were given, right. तो ये बुक का नाम है. Now next question is very important, गुजरात बोर्ड में भी आता था. Write a short note on श्री यंत्र. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन श्री यंत्र. श्री यंत्र, तो ध श्री यंत्र से लिखना है. द श्री यंत्र कंसिस्ट ऑफ 9 इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, जिसकी 2 साइड सेम है. ऐसे 9, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, ऐसे 9 ट्राइंगल्स. और आप टोटल गिनोगे तो 43 सब्सिडरी ट्राइंगल्स हो जाएंगे, राइट. टोटल 43 ट्राइंगल्स एंड 9 इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स. तो ये 2 लाइन श्री यंत्र में लिखनी है. Only 2 lines are there in Sri Yantra, right? Now, ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर भी कोई क्वेश्चन नहीं है. ये मतलब ये पूरा दिस एग्जाम्पल से लेके ये डिडक्टिव रीजनिंग वहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है ना. अभी ये जो है ये थेल्स का फोटो है. तो ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स, ये क्वेश्चन है 1 मार्कर के लिए याद रखना. Who had given the first proof of geometry. तो ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स
हैड गिवन द फर्स्ट प्रूफ ऑफ ज्योमेट्री, और वो प्रूफ था द सर्कल कैन बी बाइसेक्टेड बाई इट्स डायमीटर। हमने किया है साइंस में, अगर आप सर्कल ड्रॉ करोगे और बीच में एक लाइन बना दो सेंटर में, तो वो डायमीटर होगा एंड डायमीटर विल डिवाइड द सर्कल इनटू 2 पार्ट्स, राइट। तो ये आपको याद रखना है। हु हैड गिवन द फर्स्ट प्रूफ ऑफ ज्योमेट्री? तो ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स। एंड व्हाट वाज दैट? तो क्या प्रूफ दिया था? अ सर्कल कैन बी बाइसेक्टेड बाई इट्स डायमीटर। फिर ये लाइन बहुत बार एग्जाम में आई है, हु वॉज द वेल नोन स्टूडेंट ऑफ थेल्स? थेल्स का वेल नोन स्टूडेंट कौन था? तो पाइथागोरस। पाइथागोरस वॉज अ वेल नोन स्टूडेंट ऑफ थेल्स। अभी जो हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं 9th और 10th में, इट इज बेस्ड ऑन यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड had given the latest ज्योमेट्री। थेल्स की ज्योमेट्री भी बढ़िया थी, लेकिन उसमें थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग कम था, मतलब लॉजिकली प्रूव नहीं थी। तो यूक्लिड ने क्या किया, थेल्स की जो ज्योमेट्री थी उसको थोड़ा लॉजिकल बनाया, राइट। तो हम जो पढ़ते हैं वो यूक्लिड की ज्योमेट्री है, तो यूक्लिड के लिए ये इंफॉर्मेशन है। यूक्लिड वॉज अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स इन एलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट। इजिप्ट के एलेक्जेंड्रिया नाम के प्रांत में वो टीचर था, राइट। तो ये हो गया 2 पेज पूरे हमारे। नाउ नेक्स्ट पेज, उसके ऊपर ये यूक्लिड का फोटो दिया है। हम यूक्लिड के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। गिव सम इन्फॉर्मेशन अबाउट यूक्लिड। ही हैड रिटन वन बुक कॉल्ड एलिमेंट्स। उसने जो बुक लिखी थी उसका नाम क्या था? एलिमेंट्स। एंड ही हैड डिवाइडेड दैट बुक इनटू 13 चैप्टर्स, और हर एक चैप्टर का नाम बुक दिया था। उसने कौन सी बुक लिखी थी? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को उसने कितने चैप्टर में डिवाइड किया? 13 चैप्टर में, और हर एक चैप्टर का नाम क्या दिया? बुक। तो ये यूक्लिड की इंफॉर्मेशन हो गई। हम अभी जो ज्योमेट्री पढ़ते हैं वो यूक्लिड की है। अगर एग्जाम में पूछे हु इज नोन एज अ फादर ऑफ ज्योमेट्री, तो थेल्स आएगा आंसर। क्या आएगा? थेल्स। थेल्स इज नोन एज अ फादर ऑफ ज्योमेट्री। और थेल्स की ज्योमेट्री में चेंज या मॉडिफिकेशन किसने किया? तो यूक्लिड ने किया। और वो कौन था? हु वाज यूक्लिड? ही वॉज अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स इन एलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट, राइट। और उसने कौन सी बुक लिखी थी? एलिमेंट्स। और वो बुक में उसने 13 चैप्टर लिखे थे, और हर एक चैप्टर का नाम क्या दिया था? बुक। तो आप यहाँ तक पहले अपनी बुक में क्वेश्चन आंसर लिख दो।